और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं फाइनल फाइट की, क्योंकि सबसे बड़ी बात है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव किशोर शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वर्तमान में कोच भी हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, डॉक्टर भीष्म सिंह जी। सर, आपको न्यूज़ इंडिया के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट। अब तो हमारा टॉस तो निकल गया। हाँ। तो पहले हम ये सोचते थे कि हम पहले बैट करेंगे और हमारे पास चूंकि गेंदबाजी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है तो हम उनको करेंगे, लेकिन अभी क्या हुआ है, वो बैट फर्स्ट कर रहे हैं। तो अब हम अपनी दूसरी स्ट्रेंथ के बारे में आते हैं गौरव, जो कि है हमारी चेज मास्टर विराट कोहली के द्वारा। तो हम चेज करेंगे। कोई हमको इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ले लेते हैं। थोड़ी देर में शुरू होगा, आपको बता दें कि फाइनल का मैच शुरू हो गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मैच के लिए न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। मैच में भारत पहले गेंदबाजी कर रहा है। न्यूजीलैंड की टीम में एक बदलाव किया गया है। आज मैट हेनरी मैच नहीं खेलेंगे, ये बड़ा बदलाव किया गया है। चलिए अब चलते हैं सीधा भारतीय टीम पर हम चलते हैं ताकि उन पर हम आराम से चर्चा कर सकें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जी क्रिकेट टीम की। तो कप्तान रोहित शर्मा टीम के अंदर हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी का अगर जिक्र करें तो अभी तक हम लोग कोई मैच नहीं हारे हैं चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन उन्होंने 50 भी नहीं बनाए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी दिनेश लाडी से बात हो रही थी, रोहित शर्मा जी के जो कोच हैं, उन्होंने कहा कि कोई संन्यास नहीं ले रहे हैं, कोई रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, लेकिन 50 नहीं बना पा रहे हैं। आज क्या लग रहा है, क्या प्रदर्शन रहेगा? रोहित शर्मा देखिए, जो कप्तान और वो भी भारतीय टीम के कप्तान, और जब वो लीड करते हैं 50 बनाना इतना मैटर नहीं होता। मैं आपको बता दूं, शानदार खेल को प्रदर्शित करता है। देखिए होता क्या है, जब आप स्टार्ट देते हैं, जब आप पारी की शुरुआत करते हैं, आपने हमारे कोच साहब को सुना होगा, गंभीर ने कहा कि आप स्कोर की बात करते हैं, हम इम्पैक्ट की बात करते हैं। स्कोरिंग कभी कभी हम 100 रन बना के भी वो इम्पैक्ट नहीं दे पाते मैच में, बट कभी कभी क्विक फायर 30 मैच में एक इम्पैक्ट दे जाता है। तो कप्तान जब शुरुआत करते हैं, बेखौफ अपने खिलाड़ियों को एक ताकत दे जाते हैं कि जब इन परिस्थितियों में मैं निकल के मार सकता हूं तो आपको भी उसी अंदाज में चलना है। जी बिल्कुल जरूरी है। फाइनल में आज आपकी वाली बात को सच करना जरूरी है। रोहित के बल्ले से रन आने बहुत जरूरी हैं, ताकि ये जो क्वेश्चंस हैं जो उठने शुरू हो गए हैं कि उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। भाई बहुत बड़े कप्तान हैं, तीसरी चैंपियन उसके जो आईसीसी ट्रॉफी के फाइनल में आ रहे हैं, ये उन पर छोड़ दो। बिल्कुल ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं विराट कोहली की, जिनके बल्ले से न सिर्फ रन निकल रहे हैं बल्कि जीत, मैच विनिंग पारी विराट कोहली। बिल्कुल विराट कोहली मिस्टर कंसिस्टेंस। अगर मैं कहूं अभी पिछले कुछ दौर से, तो भारतीय जो क्रिकेट टीम है, बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी बनते जा रहे हैं विराट कोहली। और विराट कोहली जब चेज होता है तो उनको चेज मास्टर कहते ही हैं। वो ट्रेंड हैं उन परिस्थितियों के लिए। विराट। शुभमन गिल अवतरित हो। शुभमन गिल अपकमिंग स्टार, ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं शुभमन गिल, और आज ड्यू है, आज शुभमन गिल का रन ड्यू है। जी। केएल राहुल एक डिवोटेड क्रिकेटर। बिल्कुल डिवोटेड क्रिकेटर मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि प्रॉपर बल्लेबाज हैं और उसके साथ वो विकेट कीपिंग का भी भार संभाल रहे हैं जी। तो ये टीम में एक और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि एक प्रॉपर बल्लेबाज खेल सके। जी। श्रेयस अय्यर वो पारी के मझधार, जब बीच मझधार में भारतीय पारी होती है तो उसको पार लगाने वाले श्रेयस अय्यर। रविंद्र जडेजा। सर रविंद्र जडेजा फील्डिंग में 20-25 30 रन आपके बचाएंगे। हाँ। जब आप कहोगे मुश्किल परिस्थितियां होंगी तब आपको बल्लेबाजी कर जाएंगे, और जब शुरुआत में भी जरूरत पड़े तो पावर प्ले में भी बॉल डला ले, या किन्हीं भी मुश्किल परिस्थितियों में बहुत जल्दी से ओवर करा दे। अक्षर पटेल अवतरित हो। अक्षर पटेल, मैंने पिछली बार जब हम आप और हम बात कर रहे थे तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी की अम्ब्रेला है। हाँ। जब परिस्थिति कठिन होती है इनको भेज जाता जी। मोहम्मद शामी शानदार गेंदबाज, और जिस तरीके से इस वक्त उनका जो जलवा है फील्ड में, मतलब मोहम्मद शामी जीत की गारंटी।
ओल्ड हॉर्स। और जो बाएं हाथ के बल्लेबाज है ना, उनके लिए कहर जी। बाएं हाथ के जो बल्लेबाज होते के लिए यानी कि इस टीम में रविंद्र हाँ। तो समझ लीजिए आज उसको शिकार करने वाले हैं। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ मोहम्मद शामी के भाई जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सर, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर भीष्म हैं, भारतीय क्रिकेटर रहे हैं और भारतीय टीम के लिए कई उन्होंने मैचेस खेले हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ सवाल जो आपके जहन में मोहम्मद शामी को लेकर हैं। डियर, मैं गौरव, मैं भारतीय पीसीएल प्रो कॉर्पोरेट लीग का प्लेयर रहा हूं। मैं बहुत बड़ी चीज होती है, मैं अच्छा आपको करेक्ट कर दूं इसमें इसी स्टेज पे ही। मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि आप उनके भाई हैं, आपने उनको इस टफ टाइम्स में देखा है कि जब वो फिटनेस की समस्याओं से जूझ रहे थे, तब वो किस प्रकार की प्रैक्टिस कर रहे थे, आप कितने आश्वस्त हैं कि आज फाइनल मैच में शामी अपना पुराना रंग दिखाएंगे? शामी भाई के जब चोट लगी थी, वो उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है और उन्होंने काफी मेहनत करके वो फिर से टीम में वापसी की है उन्होंने। इसमें हमें आज उम्मीद लग रही है कि शामी भाई का वही जो न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस रहता है, उसी तरीके का परफॉर्मेंस फिर से रहे और टीम इंडिया को फाइनल में जिताए। कैसा लगता है जब फील्ड में मोहम्मद शामी जाते हैं तो आवाज आती है शामी शामी शामी, ऐसे आवाज आती है? मतलब मैं, क्योंकि आप परिवार से जुड़े हुए हैं, तो मुझे आज के दिन ये शायद सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव और बहुत मोटिवेशनल क्वेश्चन है मेरा आपसे। बहुत सारी पारिवारिक परेशानियों से जूझते हुए उन्होंने भारत के लिए बड़ा योगदान दिया है। जो उनका परेशानी है वो मैदान में कभी देखने को नहीं मिली है। परिवार का योगदान है इसमें? परिवार का उसमें पूरा योगदान रहता है, क्योंकि शामी भाई का जितना भी आज तक सब परेशानियां हुई हैं, उसमें परिवार का पीछे से पूरा हाथ रहा है। क्योंकि जिस इंसान के साथ परिवार का हाथ होता है, वो बड़ी से बड़ी परेशानियां फेस कर लेता है। और आज शामी भाई ये है कि सारी परेशानियों को झेलते हुए देश के लिए फाइनल में, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं। बिल्कुल। मैं शामी के भाई और शामी के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि शामी वो इंसान है कि जिनके लिए एक बात बहुत सेट बैठती है कि भरी बरसात में उड़कर दिखाए माहिर परिंदे, खुश्क मौसम में तो तिनके भी सफर किया करते हैं। तो शामी भरी बरसात मतलब वो टफ टाइम्स, व्यक्तिगत भी और फिटनेस से रिलेटेड भी, उसके बाद वापसी करना, इंटरनेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी में आना। तो मैं आप परिवार का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस टफ टाइम में उनके साथ रहे। आज हम बिल्कुल शामी के तरफ देखते हैं। जी, आखिरी बार मोहम्मद शामी जी से आपकी कब बात हुई थी? और मैच को लेकर कोई बात जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हो कि कितने अस्वस्थ हैं कि ट्रॉफी लेकर भारत लौटेंगे दुबई से? उनसे यही बात हुई थी और वो काफी पूरी टीम ही अस्वस्थ है कि इस बार हम पूरी टीम में एक कुदरती एनर्जी ताकत है कि इस बार हमें लग रहा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठाकर दुबई लाए, दुबई से हम इंडिया लाएंगे। जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि जब मोहम्मद शामी बॉलिंग पिच पर होते हैं, बॉलिंग करने जा रहे होते हैं, क्या लगता है कि हर बॉल पे विकेट, हर बॉल पे विकेट? बिल्कुल यही लगता है। उनको देखकर तो तमाम देशवासियों को यही लगता है कि शामी भाई बॉल करते हैं तो कि हर बॉल पे विकेट ही आने वाला है। जी। कोई एक ऐसी बात जो आज हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हो, उनके बचपन की कोई ऐसी खट्टी मीठी याद आपके साथ क्रिकेट को लेकर? बचपन से ही जुनून था या फिर बड़े हुए लगा कि मुझे क्रिकेटर बनना चाहिए? नहीं, शामी भाई का हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी क्रिकेट ही रहा है। उन्होंने इधर अंदर की किसी बात पे ध्यान ही नहीं दिया है। उनके लिए दोपहर के 3 बजे 2 बजे गर्मी के दिन में भी वो सिर्फ प्रैक्टिस ही करते थे अपना, कोई नहीं मिलता था तो अकेले बॉलिंग करते थे। उनका हमेशा से यही रहा है कि मैं क्रिकेट खेलूंगा। लोगों का रहता था कि टूर्नामेंट है चलो खेल लेंगे, लेकिन उनका हमेशा से बचपन से शौक रहा है कि मैं देश के लिए एक दिन खेलूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया को अपना बेशकीमती समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्यूजीलैंड ने बैटिंग शुरू कर दी है और भारत ने बॉलिंग शुरू कर दी है, लेकिन इस बीच भारत की जीत की संभावना कितनी है, ग्राफिक के जरिए हम देख लेते हैं कि भारत की जीत की संभावना इस वक्त क्या नजर आ रही है। चलिए ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल जो सामने है, देखिए फाइट जो है आपके सामने, भारत आपके सामने न्यूजीलैंड आ रहा है, मेरे सामने भारत। न्यूजीलैंड को 40% और भारत 60%। आपको क्या लगता है कम है? गौरव, अभी ये शुरुआती रुझान है। हाँ। और शुरुआत के लिए प्रेडिक्शन ठीक है, क्योंकि दोनों टीमें अगर आप इनके कंपोजिशन को देखें तो इवन स्टीवन है इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स की। अगर हम
सेटअप देखें तो शुरुआती तो बिल्कुल ठीक है, पर जैसे जैसे अभी पावर प्ले में इनके विकेट गिरने ग्राफिक लगातार हम दिखाएंगे, पीछे तस्वीरें चलाएंगे। जी जी जी, जैसे जैसे पावर प्ले में विकेट्स गिरने शुरू होंगे वैसे ही हमारी परसेंटेज ऊपर जाती जाएगी और इनकी डाउन होती चली जाएगी। बिल्कुल, लेकिन देखो ये जो 60 और 40 है ना, ये हमने चैट जीपीटी, एआई, इन सब की मदद से इकट्ठा किया है। इसका मतलब क्या है कि जो लोग हैं जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं बेसिकली, वो इंडिया को 60% इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ 2000 में मैच हुआ था, भारत हार गया था। दूसरा मैच हालांकि जीत गए थे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का मैच टक्कर का मुकाबला है। हालांकि भारत जो है वो कोई मैच नहीं हारा, न्यूजीलैंड मैच हार गया है। जी बिल्कुल, वो प्रेडिक्शन जो किया जाता है गौरव, वो ट्रेंड्स के बेस पर किया जाता है, करंट प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बेस पे किया जाता है। तो वो एक अंदाजा है, स्वाभाविक है, वहां की कंडीशंस के हिसाब से देखकर ये आंकड़े दिए जाते हैं शुरुआत में। जैसे जैसे टीम्स की परफॉर्मेंस बढ़ती हैं, किसी की अच्छी होती चली जाती है, तो इन आंकड़ों पे आप देखते हैं बदलाव होते चले जाते हैं लास्ट तक। गौरव, दोनों ही टीम, अगर मिचेल का जिक्र करें तो मिचेल परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि भारतीय टीम में 4 स्पिनर हैं और न्यूजीलैंड को अगर परेशानी है तो स्पिन से है जी। क्योंकि अगर देखा जाए रिकॉर्ड, तो स्पिनर्स का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, स्पिनर्स के सामने न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं वो शानदार प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये तो स्पिन तो सभी के लिए, इनके लिए परेशानी रही है, जितनी भी बाहर की टीमें होती हैं, लेकिन अब दौर बदल चुका है। अब अपने यहाँ पे भी पहले ये हुआ करता था कि भारतीय पिचें हमेशा स्पिन की मददगार होती थी, तो अब सभी जगह पे वो स्पिन की अपनी मददगार पिचें इस तरीके की बना लेते हैं जी। तो बहुत बड़ी, लेकिन चूंकि हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, इसलिए ये एक समस्या है उनके लिए, क्योंकि उनके पास भी स्पिनर है। खुद कप्तान मिचेल स्ट्रैटनर जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर, अगर हम इन सारे स्पिनर्स में बात करें तो लेफ्ट आर्म स्पिनर में इस वक्त वर्ल्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं मिचेल स्ट्रैटनर। बिल्कुल, और अगर देखा जाए, चलिए अब बात कर लेते हैं भारत के कप्तान रोहित शर्मा और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर की। इन दोनों का अगर जिक्र करें, दोनों की तुलना करें, तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये देखिए इन दोनों की हम तुलना कर रहे हैं। मेरे सामने रोहित शर्मा है, आपके सामने मिचेल है जी। अगर जिक्र करें दोनों को लेकर के एज ए कैप्टन अगर कंपेयर करें, तो रोहित शर्मा जो है सक्सेसफुल कैप्टन है, कोई मैच नहीं हारे अभी। बिल्कुल, इस टूर्नामेंट फाइनल में नहीं हारे हैं। हाँ, फाइनल नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात, रोहित शर्मा की कप्तानी का अंदाज जबरदस्त है, वो अपने लड़कों को फ्री हैंड देते हैं। मिचेल सेंटनर भी मैच्योर हैं, बहुत कूल कैप्टन हैं, रणनीतियां अच्छी बनाते हैं, लेकिन अगर दोनों में तुलना करूंगा कप्तानी में, तो मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह सकता हूं गौरव कि ऐसा कोई कप्तान नहीं होगा एक सीरीज के बीच में अपने आप को बाहर कर दे और एक प्लेयर को मौका दे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इन्होंने टेस्ट सीरीज में अपने आप को बाहर किया था। तो जहां कप्तान की बात आती है इन दोनों में, तो रोहित शर्मा बहुत ऊपर खड़े होते हैं एज ए कैप्टन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। वनडे में, अगर वनडे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच आंकड़ों की बात की जाए तो यहां पलड़ा भारत का भारी नजर आ रहा है। दोनों टीमों के बीच 119 मैच खेले गए हैं, भारत ने 61 मैच जीते हैं, तो न्यूजीलैंड ने सिर्फ 50 मैच अपने नाम किए हैं। ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। देखिए अपने पास ग्राफिक देखिए, वनडे में भारत बनाम न्यूजीलैंड, मैच हुए 119, न्यूजीलैंड 50 और भारत ने जीते 60 जी। बिल्कुल जी, इसमें हमारी एज है वनडे क्रिकेट में, हमने हमेशा न्यूजीलैंड के साथ अच्छा खेला है। लेकिन अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड ही विश्व में एकमात्र ऐसी टीम है जिसकी हमारे प्लेयर्स रिस्पेक्ट करते हैं एज ए क्रिकेटर। इन दोनों टीम के बीच में ऑफ इन फील्ड में कभी आप उठाकर देख लीजिए, आपको हर टीम के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ आपको बहुत सारे मुद्दे मिल जाएंगे। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम एक ऐसी है जिसमें भारतीय क्रिकेट और उनके बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन है। दे रिस्पेक्ट ईच अदर, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखो अगर इन आंकड़ों को देखा जाए, अगर हम देखें 50 और 61 जी, ये आंकड़े तो भारत का पल्ला भारी करते हैं। इसका मतलब हम निश्चिंत रहें कि शाम को जब मैं और आप 9:30 बजे होंगे, 9:30 तक मैच खत्म हो जाएगा जी जी जी, तो हम भारत की ट्रॉफी चेस कर रहे होंगे। हमारे स्टूडियो में भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी रखी होगी, सेलिब्रेट करेंगे हम, बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे इन आंकड़ों की मदद से, करंट फॉर्म की मदद से। जो करंट फॉर्म चल रही है हमारे प्लेयर्स की, जहां टूर्नामेंट चल रहा है, जो वहां की कंडीशन है, उनकी मदद से हम बहुत आगे हैं जी। आगे बढ़ लेते हैं। अगर न्यूट्रल वेन्यू पर बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच 34 मैच खेले गए हैं जी। दोनों ही टीमों ने 16-16 मैच जीते हैं जी, बराबर है, न्यूट्रल है यहाँ बराबर। कारण क्या वो आपसे समझेंगे, लेकिन 2 मैचों का कोई नतीजा नहीं रहा जी, कोई निकला ही नहीं नतीजा जी। अब आप समझिए न्यूजीलैंड की जो कंडीशंस हैं जी, न्यूजीलैंड में जब हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं तो वहां की कंडीशंस भारत से बिल्कुल इतर होती है। वहां फास्ट ग्राफिक के जरिए हम दोनों कप्तानों को स्टूडियो में रखेंगे जी।
तो वहां पर भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी आई है, क्योंकि वहां की कंडीशन स्विंग की। और जब भारत में आते थे न्यूजीलैंड, तो वहां पर स्पिनर की मदद। लेकिन न्यूट्रल वेन्यूज में दोनों का घर नहीं होता है, तो दोनों की स्ट्रेंथ की चीजें वहां नहीं हो पाती थी, इसलिए वहां हम इक्वल हैं। जी। तो इसलिए दुबई भी एक न्यूट्रल वेन्यू है, और यहाँ हमारा पलड़ा ज्यादा भारी है गौरव, हमारा पलड़ा ज्यादा भारी है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम का ये अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है रोहित शर्मा की कप्तानी में कि फाइनल नहीं हारे हैं जी। और अगर फाइनल तक पहुंचे तो ये बड़ी बात होगी विष्णु जी कि भारत फाइनल में, और फाइनल में कोई मैच नहीं हारा, एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी तक इस ट्रॉफी में कोई मैच नहीं हारे हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान रोहित शर्मा का जो मनोबल है वो 7वें आसमान पर है। और देखिए एक सबसे बड़ी बात जो है, जो पूरे भारत में चर्चा चल रही है कि भाई उसी पिच पे, उसी पट्टी पर, उसी मैदान में जहां पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, जो पहला मैच था। बिल्कुल। और अगर कहते हैं कि जब शाम इतनी मतवाली है तो सुबह का आलम क्या होगा, तो वही है कि अब फाइनल है, और अब देखिए थोड़ी बहुत देर में क्या होने जा रहा है। बिल्कुल, आपने एक बात सही कही। जिस मैच में हम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल खेले हैं, जिस विकेट पर उसमें, और जो ये पाकिस्तान वाली विकेट है जिस पर हम आज फाइनल खेल रहे हैं, उसमें फर्क है। ये थोड़ी धीमी है टर्न वाली। तो ये हमारे लिए अच्छा हुआ है कि हमारा मैच इस विकेट पर हुआ है, और हमें उम्मीद है कि वही रिजल्ट होगा जो हमने ऑस्ट्रेलिया का शुरू किया था, वही आज न्यूजीलैंड का। अगले ग्राफिक पर चलते हैं। आज का मैच दुबई में खेला जाना है। दुबई में जो शुरू हो गया है, मुंबई में भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है। भारत ने 10 मैच खेले हैं। ग्राफिक के जरिए देखिए हम आपको बता रहे हैं, टीम 10 मुकाबले खेली और 9 जीत जी, यानी ये भी अच्छा रिकॉर्ड है। यानी अगर देखा जाए तो हमारे कप्तान रोहित शर्मा के लिए हर जगह से शुभ संकेत आ रहे हैं। एक मैच वो भी टाई रहा, हारे नहीं, वो भी टाई रहा। तो जो अगर बात करें भारतीय टीम की, तो हर जगह से शुभ संकेत। आगे बढ़ते हैं ग्राफिक में। गौरव मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँ कि दुबई क्यों हम 10 में से 9, क्योंकि दुबई की जो कंडीशंस है ना सिर्फ ग्राउंड की, बल्कि वहां जो दर्शक जाते हैं वो भी हम इंडियन भरमार में जाते हैं। तो उन्हें वो दुबई भी हमारा होम ग्राउंड जैसा है। गौरव 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में कोहली का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि कोहली मतलब जीत की गारंटी, और उनका बल्ला धमाके कर रहा है जी। मैच 4 रन देखिए, 200, स्ट्राइक रेट 100 का, यानी सीधा है। अगर रोहित शर्मा मैच में है तो मतलब जीत की गारंटी। विराट कोहली बड़े मैच के प्लेयर हैं, बहुत अपने आप को लंबे समय तक उन्होंने अपने आप को तपाया है, और जब भी चेज की बात आई है, जब भारत को उनकी ताकत की आवश्यकता पड़ी है, तब खड़े होकर उन्होंने भारतीय टीम का साथ दिया है विराट कोहली ने। बिल्कुल, और ये तो हैं बैट्समैन जी। लेकिन अगर मोहम्मद शामी, जो अभी जिक्र कर रहे थे, मोहम्मद शामी मतलब उनका जिक्र करें, देखिए देख लेते हैं एक बार। मैच 4 विकेट 8, 200 का स्ट्राइक रेट जी। और वो भी फिटनेस जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, सवाल खड़े कर रहे थे कुछ लोग, उससे उबर कर आके चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में 4 मैच में 8 विकेट, क्रूशियल विकेट्स लेना। सिर्फ विकेट ही नहीं, अगर रन रेट देखा जाए भीष्म जी, तो स्ट्राइक रन पर काफी कंट्रोल किया है, डॉटेड ज्यादा है जी। तो ये इनका ट्रैक। अच्छा, मोहम्मद शामी को लेकर अभी हम बात ही कर रहे थे, अब तक 4 मैचों में उन्होंने 8 विकेट लिए हैं। अब न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं, रचिन रविंद्र की। अच्छा, रचिन रविंद्र तो भारतीय है, भारतीय मूल के हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के हैं। इसीलिए उनके दिल में भारतीय टीम के लिए रिस्पेक्ट ज्यादा है, क्योंकि उनके अंदर से भारतीय रिस्पेक्ट भी कहें और भारतीय टीम के खिलाफ अच्छा भी करते हैं। अगर खेल भावना से देखा जाए तो उनके लिए खेल बड़ा है जी। लेकिन अगर देश भावना से देखा जाए तो कहीं ना कहीं रचिन रविंद्र जो है, ये कहा जाता है कि पहले बाहर से खेलना चाहते थे जी। ऐसा था बिल्कुल, इनिशियली स्टेज पे ये चाहते थे कि भारत के लिए खेलें, पर पारिवारिक कारणों से इन्हें न्यूजीलैंड सेटल होना पड़ा, और वहां पर अच्छा कर रहे हैं। देखिए, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो कर रहे हैं, और रचिन रविंद्र जो आज भारत के लिए मुश्किल बन रहे हैं, और हम ये चाहेंगे कि आज ये अच्छा ना करें, ये कितने भी अच्छा करें, भारत के अलावा किसी भी टीम के साथ अच्छा करें, पर आज इन्हें अच्छा नहीं करना है। आज शामी को विकेट देके चले जाएं जल्द से। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से रचिन रविंद्र अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। रचिन रविंद्र अब तक 3 मैचों में 226 रन बनाए हैं। चलिए वापस से हम अपनी पूरी क्रिकेट टीम को दिखाते हैं। ग्राफिक पर आएंगे पूरी क्रिकेट टीम, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी भीष्म जी ये है कि आज भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो उसका प्रदर्शन शानदार होना ही चाहिए, क्योंकि हम फाइनल में हैं। बिल्कुल,
मतलब यहाँ गलती नॉट एक्सेप्टेबल। फाइनल के लिए हम पूरी टीम को हम दिखाएंगे यहाँ पर, फाइनल के लिए मेहनत करते हैं, किसी भी टूर्नामेंट को ट्रॉफी के लिए हम सब तैयारी करते हैं, सालों से तैयारियां होती हैं, तो आज कोई चूक की गुंजाइश नहीं होगी। आज पूरी टीम एकजुट होकर इस ट्रॉफी को हमारे यहाँ लेकर आएगी, जो कि भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात है, रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ी बात है, उन उठ रहे सवालों के लिए बहुत बड़ी बात है, जो कहते हैं कि ना वो कप्तानी में बात है, ना वो उनकी बल्लेबाजी में धार है, उन सब के लिए एक करारा जवाब होगा जब ये ट्रॉफी। एक सबसे बड़ी बात यह है, मैच शुरू हो गया है जी, लेकिन अगर भारतीय गेंदबाज जी 219, 220, 200, 230 तक भी अगर ले जाते हैं जी, तो मुझे ऐसा लगता है विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, ये श्रेयस अय्यर, ये कमाल कर देंगे। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि बिल्कुल आपका आकलन सही है। आकलन तो आप ही से सीखा है। आपका बिल्कुल आकलन सही है। 200 सवा 200 से ज्यादा रन नहीं होने चाहिए और ना ही होंगे, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। और हमारे 3-4 ही बल्लेबाजों की बल्लेबाजी आएगी। ऐसा होता है कि ऊपर के बैट्समैन कर जाएं। लेकिन हमारे साथ एक अच्छी चीज देखिए, अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर भले ही हमारे पास थोड़ा सा मैं कहूंगा थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन जो 8वें नंबर का बल्लेबाज है वो 8वें नंबर पे मैच फिनिशर। बिल्कुल गौरव, हमारे दरअसल जब आपकी मिडिल ऑर्डर टेस्ट होता है जी, तब पता चलता है कि क्या स्थितियां हैं। अभी तक हमारा जब भी टेस्ट हुआ है तो श्रेयस अय्यर सामने आ गए, विराट कोहली सामने आ गए, इवन अक्षर पटेल सामने आ गए, तो हमारी पूरी स्ट्रेंथ जितनी टेस्ट होनी थी वो हो चुकी। मतलब अब हमारा कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो अनछुआ हो। तो हमारे बॉलर गेंदबाजों की पूरी प्रैक्टिस हो चुकी है, वार्म्ड अप है। आप समझते हैं, एक बार शुरुआती जो है वो दिखा देंगे कि न्यूजीलैंड के कितने ओवर, कितने मैच, कितनी बॉल, ये तमाम चीजें दिखा देंगे एक बार, और उसके साथ हम इस बुलेटिन के समापन की तरफ चलेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि मैच शुरू हो गया है जी, और जो नजारा है जी वो बहुत ही रोमांचक है। बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हम भी कि देखें और करें, प्रार्थना करें अपने देश के लिए जी कि वो जल्द से जल्द, ताकि हम जब एंड करेंगे तो सेलिब्रेशन के साथ जल्दी स्कोर भी हम दिखाएंगे कि कितना स्कोर न्यूजीलैंड का, कितने ओवर में शुरुआत कैसी है, बेसिकली हम उस पर चर्चा भी करेंगे। जी गौरव, तो 5 ओवर में 35 रन, मेरे पास जो अभी बड़ी खबर आ रही है, 5 ओवर में 35 रन और एक भी विकेट नहीं। जी, शुरुआत न्यूजीलैंड की अच्छी है। तो हमारे तक खबर देर से आई है थोड़ी सी, अभी विकेट गिरा देते हैं। अभी शामी के स्ट्रेंथ को जगाते हैं। अभी पांड्या इज ए गोल्डन मैन, गोल्डन आर्म बोलते हैं हमारे क्रिकेट में, कि वो कब, देखिए ये तो वो भी चाहेंगे कि नई गेंद के साथ जितने ज्यादा अच्छे से ज्यादा रन बन जाएं, वो चाहेंगे। 5 ओवर 37 रन ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार्टिंग जो है धमाकेदार है, ये तो कहना पड़ेगा। होता है, एडवांटेज होता है आपके पास, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि, देखिए क्रिकेट है, एक बॉल में ही सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। क्रिकेट ही एक ऐसी है जहां ये हर बॉल पे फैसला हो सकता है। हर बॉल पे फैसला हो सकता है। हमने वो भी देखा जब विराट कोहली मैदान में थे, 6 बॉल थे और 6 बॉल में 13 रन चाहिए थे जी, पाकिस्तान के खिलाफ, और कितनी शानदार तरीके से उन्होंने, मतलब एम्पायर को भी उन्होंने बताया कि भाई फुल टॉस है। हाँ जी, याद है वो मैच हम नहीं भूले हैं। बिल्कुल तो और वो नो बॉल मिली, फिर हिट मिली, वो फिर हम जीते। वो इतिहास में ना भूलने वाला मैच है। और उन्होंने शॉट ऑफ द सेंचुरी मारा, शॉट ऑफ द सेंचुरी था, जिसको ना हुक कहेंगे ना पुल कहेंगे। उन्होंने यहां से शॉर्ट आर्म ऐसे पुल किया और सामने लॉन्ग ऑफ पे शॉट ऑफ द सेंचुरी उन्होंने विराट ने मारा था। तो वो तो ना भूलने वाली पारी है, और आज हम भी यही उम्मीद करेंगे कि फिर से वो दिखे। हालांकि वो विकेट ऐसी नहीं है कि वहां जाएगा, इधर जाएंगे, आज स्क्वायरिश जाएंगे, मिड विकेट पे जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे कि हम ये बिल्कुल। तो आप भी लगातार नजर बनाए रखिए न्यूज इंडिया की जो स्पेशल कवरेज है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, वो लगातार न्यूज इंडिया पर जारी है। फिलहाल के लिए यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार न्यूज इंडिया पर आज चैंपियंस ट्रॉफी की एक एक बॉल का नजारा लगातार आपके सामने हाजिर है।